आज हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन देखेंगे और ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अवतल लेंस द्वारा दो प्रकार का केवल प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। फोकस बिंदु पर बनता है। ये मान लीजिए अवतल लेंस है। ये प्रकाशिक केंद्र जहाँ से होकर आपतित किरणें बिना विचलित हुई आगे की ओर चली जाती हैं। ये मुख्य अक्ष है या प्रिंसिपल एक्सिस है। अनंत पर स्थित वस्तु अनंत पर, हम जानते हैं अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर मानी जाती हैं। किसी एक ही बिंदु से चलने वाली दो किरणें जो आपस में समांतर होती है, ये किरणें समांतर हैं। ये क्या होंगी? ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? किस तरह से? मान लीजिए यहाँ इसका ये है फोकल पॉइंट, इधर है ये एफ, ये एफ डैश, इधर है 2F, इधर है 2F डैश। प्रभावकारी तल बाईं ओर वाला होता है, ये दाईं ओर वाला प्रभावकारी नहीं होता, अप्रभावी होता है। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। यह आती इधर से इधर चली जाती है। दूसरी किरण इधर आई, ये क्या होती है? भी फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, इस दिशा में चली जाती है। यानी ये दोनों किरणें आगे की ओर बढ़ाई जाए तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। और हम जानते हैं दो या दो से अधिक अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु ही को प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पीछे की ओर बढ़ाइए तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा वर्चुअल इमेज? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। ये है, इसमें सिर्फ दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा है अनंत और फोकस के बीच कहीं भी वस्तु स्थित हो, ये फोकल पॉइंट प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये फोकल पॉइंट। ये दूसरा है ये एफ डैश, ये 2F, ये है 2F डैश। अब वस्तु अवतल लेंस में कहीं भी रखी हुई हो, वस्तु कहीं भी रखी हुई हो, उसका सीधा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F और O के बीच बनता है। मान लीजिए ये कोई ए बी वस्तु है। बिंदु ए से दो किरणें चलेंगी एक मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में। यहाँ इस आधे तक लाओगे, यह आपतित किरण है, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस दिशा में ये चली जाएगी, यह अपवर्तित होगी। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आपतित होती है बिना विचलित हुए,
अपने ही मार्ग पर आगे की ओर चली जाती है। ये दूसरी किरण हो गई। ये भी आपतित किरण है। ये बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है। ये दोनों किरणें अपसारी किरण है, यानी डाइवर्जेंट रेज है। वास्तव में इनका प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा, लेकिन इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाए, इस तरह से इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए, तो यहाँ पर एक काटती हुई प्रतीत होती है। यानी ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है। यहाँ से लंब डालिए, ये हो गया ए डैश बी डैश। तो आपने देखा प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच प्रत्येक स्थान पर स्थित वस्तु का छोटा माने स्मॉलर, छोटा सीधा करेक्ट सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनता है? वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल सेंटर तथा फोकस के बीच बनता है। फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। हाँ, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला है आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर का मात्रक है। मैग्नीफाइंग पावर या आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर m कहते हैं। m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू आई अपान ओ, इमेज की लंबाई अपान ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो हम जानते हैं दोनों की लंबाइयां क्या है। इसकी भी मीटर, इसकी इकाई, इसकी भी इकाई मीटर दोनों ऊपर नीचे कट गया, यानी आवर्धन क्षमता की कोई इकाई नहीं। यह है कह रहा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डी कह रहा कोई नहीं। यही सही हो गया। दे दो। चंद्रमा प्रकाशवान है। प्रकाशवान माने हम लोग कहते हैं दीप्त। क्या कहते हैं? दीप्त को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? दीप्त है। ल्यूमिनस क्या कहते हैं इसको? ल्यूमिनस
बताया गया आपको ल्यूमिनस, जलती हुई वस्तुएं ल्यूमिनस होती है। जैसे सूरज क्या है, ल्यूमिनस है, दीप्त है, प्रकाशमान है। चंद्रमा प्रकाशमान नहीं है, यही सही है, अदीप्त है, नॉन ल्यूमिनस। क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी इसके पास अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये चमकता है, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य लेमडा वेवलेंथ सबसे कम है वह है बैंगनी, इंडिगो, ऑरेंज, लाल। हम जानते हैं प्रकाश की 7 किरणें हैं, कौन कौन है उनमें से आप जानते हो, बैंगनी, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम जानते हैं इन 7 अवयव हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी है, बैंगनी की है। और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी या लंबी कहिए, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है लाल की। लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक है किसकी, आवृत्ति बैंगनी की सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, और लाल की आवृत्ति सबसे कम है, आवृत्ति कम है। तरंग दैर्ध्य बैंगनी की ये लगभग होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 8000 या 7800 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो कौन सा विकल्प सही है, ये बैंगनी, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। यदि आप किसी टावर माने मीनार, किसी मीनार का प्रतिबिंब एक उत्तल दर्पण में देख रहे हैं तो वो टावर से बड़ा और सीधा होगा। हम जानते हैं ये किसे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा, ये उत्तल दर्पण है, दबा हुआ तल पॉलिश युक्त है, उभरा हुआ तल परावर्तक है यानी शाइनिंग है। यह इसको हम लोग कहते हैं पोल या ध्रुव, यहाँ कहीं है केंद्र, यह है फोकस बिंदु। हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव छोटा सीधा होता है और कहाँ बनता है, पोल और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए ए बी कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ये टावर है, मान लीजिए यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में, फोकस बिंदु से होकर फोकस बिंदु की दिशा में, फोकस बिंदु से निकलती हुई ये परावर्तित होती है, इस दिशा में जाएगी, परावर्तित होगी। एक किरण ये होगी, दूसरी किरण जो ध्रुव परावर्तित होती है, पारी से इधर नहीं जाएगी किरण, मुख्य अक्ष के साथ, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है इस दिशा में। एक किरण ये परावर्तित, एक किरण एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। लेकिन अगर इनको पीछे की ओर, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, पीछे की ओर इसको बढ़ाया जाए तो यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है। यानी ए का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश पर, यहाँ से लंब डाल दीजिए, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। यानी हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, चाहे वस्तु दर्पण के निकट हो चाहे दूर हो, सदैव
छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो वो चाहे टावर हो, छोटा हो, बड़ा हो, दूर हो, नजदीक हो, हर जगह हर हाल में उसका प्रतिबिंब छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। तो कह रहे हैं छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये विकल्प बी सही है। उत्तल दर्पण मोटर आदि में ड्राइवर के पास लगाए जाते हैं, मोटरसाइकिल में भी, ट्रक में, बस में, सब में लगाया जाता है, जिससे पीछे का दृश्य दिखाई दे, क्योंकि उसमें सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको अभी बताया गया था उत्तल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है और सीधा बनता है। वस्तु कहीं भी हो, चाहे निकट हो चाहे दूर हो, ये भी वस्तु है। ऐसे किरण चली फोकस बिंदु से निकलती हुई इधर परावर्तित हो जाती है, दूसरी किरण ध्रुव परावर्तित होती है, समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती। परावर्तित किरण एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, पीछे की ओर बढ़ाने पर एक काटती है। यानी छोटा प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, सीधा बनता है। तो हमने देखा इसमें सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये सही है। दूसरा, दृश्य क्षेत्र बढ़ा देता है। अगर अवतल दर्पण होता तो थोड़ी दूर में 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है। इसमें चाहे वस्तु निकट हो, चाहे दूर हो, चाहे ना हो, अनंत और अनंत से के अलावा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी हो, सीधा, छोटा, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ये भी सही है। यानी डी ऑप्शन सही है, सभी कथन सही है। जानते हैं यदि ये कोई तल है, अधिक चमकदार है, इधर पॉलिश किया हुआ है, मान लीजिए ये बहुत ज्यादा चमकदार है, ये शाइनिंग है, तो आप जानते हैं इस पर कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होता है? इस इंसिडेंट रे का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, इसको कहते हैं परावर्तित, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है किरण कुछ। और कुछ किरण ये क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से ये तल है, ये क्या है, ये कोई कांच का तल है मोटा सा, ये तो कुछ तल क्या होगा, कुछ तो इसमें अपवर्तित होगी, अपवर्तित बनी दिशा में चली जाएगी, और कुछ किरण क्या हो जाएगी, और कुछ इसी के अंदर शोषित हो जाएगी। यह आपतित हो गई, यह अपवर्तित हो गई, अपवर्तित, और इसको कहते हैं निर्गत। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तित, बने रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये अपवर्तित आगे की ओर चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये शोषित हो गई, एब्जॉर्ब्ड, उसको सोख लेगी वो। तो अगर ये तल चमकीला ज्यादा है तो ज्यादा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, कम अपवर्तित होगा और कम शोषित होगा, यानी विकल्प ए सत्य है। किसी दर्पण द्वारा बना आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब जिसको कि पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा में
जो प्रतिबिंब आप देखते हो वो पर्दे पर प्राप्त होती है, नहीं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और अपना मुंह जो आप देखते हो दर्पण में घर पर, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। उसको पर्दे पर आप, उसके दर्पण के पीछे आप पर्दा रखें तो आपका प्रतिबिंब उस पर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखिए, ये समतल दर्पण मान लीजिए है। समतल दर्पण किसे कहेंगे? कांच का ऐसा समतल टुकड़ा जिसका एक तल पॉलिश युक्त है, ये पॉलिश किया हुआ है, और दूसरा तल शाइनिंग है। मान लीजिए यहाँ कोई एक वस्तु ओ है, इसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट या वस्तु है। इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे, चाहे वस्तु निकट हो चाहे दूर हो। हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए दो अपवर्तित किरणों, दो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ से दो किरण हम चलाएंगे, एक किरण चली, ये अभिलंबोत, हम जानते हैं लंबोत दिशा में आपतित किरण अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। ये इधर पड़ी, इसी मार्ग पर ये परावर्तित हो गई, ये इधर गई, इसी मार्ग पर ये परावर्तित हो गई। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहीं से पर किरण चल रही, इधर गई, फिर चूंकि लंबोत दिशा में आपतित हो रही है इसलिए अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। किसी भी प्रकाशिक उपकरण में, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे जो भी हो, अगर कोई प्रकाश की किरण लंबोत दिशा में आपतित होती है तो वो अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। चाहे कहो लंबोत दिशा में आपतित होती है, चाहे कहो केंद्र से होकर आपतित होती है, चाहे कहो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। लेंस में आपने देखा प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित किरण अपने ही मार्ग पर परावर्तित अपवर्तित हो जाती है। आपने दर्पण में देखा इस तरह का, तो ये आप देख रहे हो, एक चली गई, दूसरी किरण मान लीजिए ये आपतित हो रही है। अब ये तिरछी दिशा में आपकी, लंबोत दिशा में नहीं आपतित हो रही है। तो हम जानते हैं परावर्तन का नियम है दर्पण में, क्या है? ये आपतित, ये अभिलंब है, ये पृथककारी तल है, इंटरफेस जिसको कहते हैं हिंदी में। पृथककारी तल के लंबोत खींची गई रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब या नॉर्मल। ये आपतित किरण है। परावर्तित किरण हम कहते हैं कि परावर्तन किस दिशा में होता है, इस प्रकार होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपतित किरण है, अभिलंब के बीच बना कोण या आपतन कोण कहलाता है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। ये इधर परावर्तित होगा तो इतना ही कोण बनाएगा जितना उधर है। ये कोण दोनों बराबर होगा, 14 से आप बनाएंगे इसे। जितने अंश का कोण इधर है उतने ही अंश का कोण बनाती हुई ये इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ये कोण, ये आई अंश का है तो ये भी आई अंश का होगा। वैसे इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर। तो आई बराबर आर होता है। आपने परावर्तन का नियम पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक